इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब लेकिन ईमानदार नौजवान रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान अपनी बीवी जैनब और छोटी बेटी आयशा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह रोजाना बाजार में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी बोझ उठाता और अपने खानदान का पेट पालता था। अपनी गरीबी के बावजूद वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन जब इमरान बाजार में काम की तलाश में था, उसे एक अमीर ताजिर कासिम का सामना करना पड़ा। कासिम शहर का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी बदनाम शोहरत दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वह गरीबों का इस्तेहाल करता है और झूठे वादों से धोखा देता है। उस दिन कासिम ने इमरान को अपने गोदाम में सामान ले जाने के लिए दोगुनी मजदूरी का लालच दिया। उसने कासिम की पेशकश कबूल कर ली। पूरा दिन उसने भारी बोझ उठाए, पसीना बहाया और कभी शिकवा नहीं किया। शाम को जब काम पूरा हुआ, इमरान अपनी मजदूरी लेने पहुंचा। कासिम मुस्कुराकर बोला, काम अच्छा हुआ, कल फिर आना, फिर दोगुनी मजदूरी मिलेगी। इमरान हैरान हुआ और बोला, लेकिन मेरी आज की मजदूरी? कासिम का चेहरा सख्त हो गया। पहले कल का काम कर, फिर दोनों दिन की मजदूरी एक साथ ले जाना। इमरान को अपने बच्चों की भूखी आंखें याद आ गईं। उसने इल्तिजा की, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी और बच्ची भूखी हैं। कासिम ने हंसते हुए गार्डों को इशारा किया, निकालो इसे बाहर। टूटे दिल के साथ इमरान मस्जिद गया। अंधेरा हो चुका था, मस्जिद खाली थी। उसने वजू किया, नमाज अदा की और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, तू सब सुनता है, सब देखता है। मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को भूखा मत सुला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नमाज के बाद जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर पड़ा है। लोग गुजर रहे थे लेकिन कोई मदद को न रुका। इमरान फौरन उसके पास पहुंचा और उसे उठाया। बूढ़े के कपड़े पुराने थे मगर साफ थे। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नूर सा था। शुक्रिया बेटे, तुमने मेरी मदद की, बूढ़े ने कहा। इमरान बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं दूर से आया हूं, मुझे किसी सराय में जगह चाहिए। इमरान ने सोचा, घर में खाने को कुछ नहीं, फिर भी उसने कहा, बाबा आप मेरे घर चलें। घर छोटा है मगर साफ है, हम में से कोई फर्श पर सो जाएगा। जब वह घर पहुंचे, जैनब ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा परेशान था क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। इमरान ने सब बताया, कासिम के धोखे के बारे में भी। जैनब ने कोई शिकायत नहीं की बल्कि मेहमान का इस्तकबाल किया। हमारे पास आपको देने को बस पानी है, उसने शर्मिंदगी से कहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक बड़ा पैकेट निकाला। बूढ़े ने कहा, मेरे पास एक दिन का खाना है, एक दोस्त ने दिया था, हम इसे बांटकर खाएंगे। पैकेट खोलने पर उसमें चावल, गोश्त और फल निकले, इतना कि 4 लोगों के लिए काफी था। इमरान, जैनब, छोटी आयशा और बूढ़े ने मिलकर खाना खाया। खाने से पहले इमरान ने दुआ की, अल्लाह का शुक्र जिसने भूख में खाना दिया और प्यास में पानी। रात को जब सब सो गए, बूढ़ा इमरान के करीब आया और धीमे से बोला, बेटे तुम्हारी दुआ सुनी गई है, अल्लाह सबकी सुनता है, कल सुबह तुम्हारे लिए बेहतर होगी। इमरान को लगा शायद वह सपना देख रहा है। सुबह जब वह उठा, बूढ़ा कहीं नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाजा खोला तो शहर के काजी का एक आदमी खड़ा था। इमरान बिन यासिर, काजी साहब आपको फौरन बुला रहे हैं, उसने कहा। इमरान घबरा गया। काजी का बुलावा? अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इमरान काजी के महल की तरफ चल पड़ा। जब इमरान काजी के दरबार पहुंचा तो हैरानी हुई कि काजी अकेले बैठे हैं। काजी नूरुद्दीन शहर के इंसाफ पसंद काजी माने जाते थे। इमरान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम काम है, काजी ने कहा। कल मुझे एक अजीब ख्वाब आया जिसमें बताया गया कि तुम एक ईमानदार आदमी हो जो मुश्किल में है। इमरान की आंखें फैल गईं। काजी ने पूछा, मेरे दरबार में एक ईमानदार मुंशी की जरूरत है, क्या तुम लिखना पढ़ना जानते हो? इमरान बोला, जी हुजूर, मेरे वालिद ने मुझे कुरान पढ़ना और लिखना सिखाया था। काजी मुस्कुराए,
तो आज से तुम मेरे दरबार में काम करोगे। तुम्हारी तनख्वाह मजदूरी से कहीं ज्यादा होगी। इमरान की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह घर पहुंचा और जैनब को यह खुशखबरी सुनाई। जैनब ने सजदा ए शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह सबकी सुनता है। छोटी आयशा भी खुशी से उछल रही थी। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में अच्छा खाना पका। इमरान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून से सो गया। अगले दिन इमरान अपने नए काम पर पहुंचा। काजी के दरबार में मुकद्दमे सुनना, फैसले लिखना और दस्तावेज तैयार करना उसकी जिम्मेदारी थी। इमरान बेहद मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। चंद हफ्ते गुजर गए। एक दिन काजी के दरबार में बड़ा मुकद्दमा आया। शहर के कई गरीब दुकानदारों ने ताजिर कासिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि कासिम ने उनसे माल लिया और कभी अदायगी नहीं की। कासिम अपने साथ कई मुहाफिज और वकील लेकर आया। जब कासिम की नजर इमरान पर पड़ी, वह दंग रह गया। ये यहां क्या कर रहा है? उसने वकील से पूछा। मुकद्दमा शुरू हुआ। एक एक दुकानदार ने बताया कि कैसे कासिम ने धोखा देकर उनसे माल लिया और पैसे नहीं दिए। कासिम मुस्कुराकर बोला, मेरे पास इन सब के दस्तखत वाले कागज हैं कि मैंने अदायगी कर दी है। कासिम ने कागजात पेश किए। काजी ने उन्हें इमरान को जांचने के लिए दिया। इमरान ने ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, ये दस्तावेज जाली है। सभी दस्तखत एक ही हाथ से किए गए हैं। काजी ने भी देखा और पुष्टि की, इमरान सही कह रहा है। कासिम, यह धोखाधड़ी है। कासिम का चेहरा सुर्ख हो गया। यह आदमी झूठा है, वह चिल्लाया। यह मेरा पुराना मजदूर है, मैंने उसे निकाल दिया था, अब बदला ले रहा है। काजी ने हाथ उठाकर सभी को खामोश कराया। मैं सच्चाई जानने के लिए एक और तरीका अपनाना चाहता हूं। कल सुबह हम एक खास आजमाइश करेंगे। सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली सुबह काजी का दरबार लोगों से भरा हुआ था। सब जानना चाहते थे कि काजी की आजमाइश क्या होगी। कासिम अपने बेहतरीन कपड़ों में आया। उसके साथ 5 गवाह थे जो उसके हक में गवाही देने को तैयार थे। काजी ने सबको बैठने का इशारा किया और एक छोटा सा संदूक मंगवाया जिस पर ताला लगा हुआ था। इस संदूक में सच्चाई छुपी है, काजी ने कहा। कासिम, तुमने दावा किया है कि तुमने सब दुकानदारों को अदायगी कर दी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। हर दुकानदार को तुमने कितने दिरहम दिए? सोचकर बताना, क्योंकि इस संदूक में असली हिसाब किताब है। कासिम थोड़ा घबराया, फिर अपने वकील से सरगोशी की। कासिम ने रकमें बताना शुरू की। हर दुकानदार के लिए अलग अलग दिरहम। इमरान सब लिखता जा रहा था। फिर काजी ने दुकानदारों से पूछा, तुम्हें कासिम कितने दिरहम देने वाला था? दुकानदारों ने भी वही रकमें बताईं। दोनों तरफ के हिसाब बिल्कुल मिल रहे थे। कासिम मुस्कुराया। उसे लगा वह जीत गया। लेकिन काजी ने कहा, आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। यह बगदाद के सराय खाने का रजिस्टर है। जिस दिन तुमने पहले दुकानदार को अदायगी का दावा किया, उस दिन तुम बसरा में थे। यह रिकॉर्ड गवाही दे रहा है। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। काजी ने आगे कहा, मैंने तहकीक करवाई है। तुम्हारे पेश किए हुए दस्तावेजों की तारीखों में से 3 तारीखों पर तुम बगदाद में थे ही नहीं। तुम अदायगी कर ही नहीं सकते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कासिम के गवाह एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दें। कासिम ने हमें पैसे देकर झूठी गवाही के लिए कहा था। कासिम गुस्से से कांप रहा था। यह मेरे खिलाफ साजिश है, वह चिल्लाया। काजी ने सख्ती से कहा, कासिम बिन खालिद, तुम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठी गवाही साबित हो चुकी है। तुम सब दुकानदारों को 2 गुनी रकम लौटाओगे और 1 साल कैद की सजा पाओगे। सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन जाते जाते कासिम ने इमरान को घूरा और बोला, तूने मेरे साथ यह किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई और बेटे आजाद हैं, वो तेरा हिसाब करेंगे। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अल्लाह का नाम लिया। काजी ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन होशियार रहना, कासिम का खानदान ताकतवर है। इमरान घर लौटा तो जैनब ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी। इमरान ने सब कुछ बताया।
ज़ैनब बोली, हमें डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हमने सिर्फ सच का साथ दिया है। छोटी आयशा ने पूछा, अब्बू, वो बुरे लोग हमें तकलीफ देंगे? इमरान ने आयशा को गोद में उठाया और कहा, बेटा, जब आदमी सच के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात इमरान ने तहज्जुद पढ़ी और अपने घर की सलामती की दुआ की। अगले कुछ दिन खामोशी से गुजरे। इमरान अपना काम करता रहा और जिंदगी फिर सामान्य हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वह रात को घर लौट रहा था, अंधेरी गली में दो नकाबपोश आदमियों ने उसे घेर लिया। एक ने खंजर निकालते हुए कहा, कासिम सेठ का सलाम, तूने हमारे भाई को जेल भेजा, अब हम तुझे कब्र भेजेंगे। इमरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन अल्लाह का नाम लिया और कलिमा पढ़ना शुरू किया। नकाबपोश आदमी करीब आ रहे थे। तभी गली के दूसरे सिरे से मशालों की रोशनी नजर आई और कई आवाजें सुनाई दी। शहर के रात के पहरेदार इस तरफ आ रहे थे। नकाबपोश आदमी एक दूसरे को देखकर फौरन अंधेरे में गायब हो गए। पहरेदारों ने इमरान को देखा और पूछा, सब ठीक है? इमरान ने सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है, आप वक्त पर आ गए। वह कांपते हुए घर पहुंचा। ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो इमरान का उड़ा हुआ रंग देखकर घबरा गई। इमरान ने सब बताया। ज़ैनब ने फौरन कहा, हमें काजी साहब को बताना होगा। अगली सुबह इमरान ने काजी को सारी बात बताई। काजी संजीदा हो गए। यह बहुत खतरनाक है। कासिम का भाई मंसूर शहर का बदनाम गुंडा है। मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरे का इंतजाम करता हूं। इमरान ने कहा, हुजूर, मैं आपको और तकलीफें नहीं देना चाहता। अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। काजी ने सर हिलाया, मगर फिर भी पहरे का इंतजाम कर दिया। कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। इमरान बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। लोग चीख रहे थे, मगर कोई कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इमरान ने बिना सोचे रस्सी पकड़ी और कुएं में उतर गया। बच्चा पानी में डूब रहा था। इमरान ने उसे पकड़ा और ऊपर ले आया। जब इमरान कुएं से बाहर आया, लोग उसे घेर कर तारीफें करने लगे। तभी एक औरत भागती हुई आई और बच्चे को गले लगा लिया। वह जोर जोर से रो रही थी। फिर वह इमरान के कदमों में गिरकर बोली, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, अल्लाह तुम्हें जजा दे। काजी ने उसे और तरक्की दी, लेकिन मंसूर, कासिम का भाई, अब भी बदले की आग में जल रहा था। उसने एक नया मंसूबा बनाया जो इमरान को तबाह कर देगा। काजी के दरबार में एक नया मुकदमा आया। एक ताजिर ने इल्जाम लगाया कि उसके घर से सोने के सिक्के चोरी हुए हैं और चोर काजी का मुंशी इमरान है। मैंने अपनी आंखों से उसे अपने घर से भागते देखा, ताजिर ने कहा। इमरान हैरान रह गया। हुजूर, यह झूठ है, मैं इस ताजिर को जानता भी नहीं। काजी मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ उनका काबिल एतबार मुंशी था, दूसरी तरफ एक ताजिर का इल्जाम। ताजिर ने कहा, हुजूर, मेरे पास गवाह भी हैं। दो आदमी आगे आए और उन्होंने भी इमरान के खिलाफ गवाही दी। काजी ने इमरान से पूछा, तुम क्या कहते हो? इमरान ने कहा, हुजूर, अल्लाह गवाह है, मैं बेकसूर हूं। यह सब मंसूर की साजिश है। काजी ने कहा, इल्जाम संगीन है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, इमरान को कैद में रहना होगा। सिपाही इमरान को ले जाने के लिए आगे बढ़े। इमरान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। उसे कैद खाने ले जाया गया। ज़ैनब को खबर मिली तो वह टूट गई। छोटी आयशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। ज़ैनब ने रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा शौहर बेगुनाह है, तूने हमेशा हमारी सुनी है, अब भी सुन। इस पर जुल्म हो रहा है, तू जालिमों को सजा दे। उस रात बगदाद में जोरदार तूफान आया और बिजलियां चमकती रहीं। इमरान कैद खाने में अंधेरे में बैठा था। बाहर तूफान बरपा था। वह बार बार इस्तिगफार पढ़ रहा था और अल्लाह से मदद मांग रहा था। अचानक उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया जो उसके घर आया था और फिर गायब हो गया था। वह कौन था? इमरान सोचने लगा। उसे बूढ़े के अल्फाज याद आए, अल्लाह सबकी सुनता है।
उसी रात कुछ अजीब हुआ। मंसूर अपने घर में जश्न मना रहा था कि उसका मंसूबा कामयाब हुआ। उसके साथ वह ताजिर और झूठे गवाह भी थे जिन्होंने इमरान के खिलाफ गवाही दी थी। सब शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। मंसूर बोला, कल मेरा भाई रिहा होगा और वह गरीब मजदूर सारी जिंदगी कैद में सड़ेगा। लेकिन अल्लाह की तदबीर देखिए। उसी वक्त शहर का एक खुफिया मुहाफिज जो काजी का वफादार था, मंसूर के घर के बाहर से सब सुन गया। उसने फौरन काजी को खबर दी। काजी ने अपने सिपाहियों को भेजा। मंसूर, ताजिर और झूठे गवाह सब गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई और सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुबह होते ही कैद खाने का दरवाजा खुला। इमरान ने देखा कि काजी खुद उसे लेने आए हैं। इमरान, तुम बेगुनाह हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। मंसूर और उसके साथियों ने सब कबूल कर लिया है, काजी ने कहा। इमरान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदा ए शुक्र अदा किया। अल्लाह सच में सबकी सुनता है। मंसूर और उसके साथियों को सख्त सजा मिली। कासिम की सजा में भी इजाफा हुआ, क्योंकि जेल से उसी ने अपने भाई को यह सब करने का हुक्म दिया था। शहर के लोगों ने इमरान का इस्तकबाल किया। ज़ैनब और आयशा दौड़ती हुई आईं और इमरान को गले लगा लिया। अल्लाह ने हमारी सुन ली, ज़ैनब रोते हुए बोली। काजी ने इमरान को अपना नायब बना दिया। अब इमरान शहर के अहम फैसलों में हिस्सा लेता था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। लोग उसे इमरान उल अमीन कहने लगे, मगर इमरान ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब अल्लाह का फजल है, मैं तो एक गरीब मजदूर था। कई साल गुजर गए। आयशा बड़ी हो गई। इमरान का घराना खुशहाल था, मगर वह अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूला। हर जुमा वह गरीबों में सदका तफरीक करता। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, हुजूर, मैं ताजिर कासिम का बेटा हूं। मेरे वालिद जेल में मर गए। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। इमरान ने उस नौजवान को देखा। उसकी आंखों में नदामत थी। मेरे वालिद ने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं जानता हूं आप इंसाफ पसंद हैं। मुझे एक मौका दें कि मैं अपने वालिद के गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सकूं, नौजवान ने कहा। इमरान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने उसे गले लगा लिया। बेटे, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं कौन हूं कि माफ ना करूं। उसने कासिम के बेटे को अपने साथ काम पर रख लिया। नौजवान, जिसका नाम यूसुफ था, सच्चा और ईमानदार निकला। वह इमरान का सबसे वफादार शागिर्द बन गया। मजीद बरस गुजर गए। इमरान अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी। आयशा की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे थे। ज़ैनब भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन दोनों मियां बीवी की मोहब्बत पहले जैसी थी। यूसुफ, कासिम का बेटा, अब शहर का मुअज्जज ताजिर बन चुका था और लोग उसे ईमानदार यूसुफ कहते थे। इमरान की जिंदगी ने एक सबक दिया, अल्लाह सच में सबकी सुनता है। बस ईमान और सब्र के साथ पुकारो। अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वह अपने वक्त पर जवाब देता है। सब्र और ईमान के साथ जो बंदा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में उसका अंजाम बुरा ही होता है। और मजलूम चाहे कितना भी कमजोर हो, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिख दें। बेशक अल्लाह सबकी दुआ सुनता है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प इस्लामी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।